जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज 3.0 स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और ये टेस्ट हुआ था 27/9/2025 को टेस्ट हुआ था। और इसमें होमवर्क में टॉपिक क्या था, करेंट अफेयर्स आपका पर डे रहेगा ही। उसमें क्या था, पॉलिटी का होमवर्क था जिसमें चैप्टर क्या था, संवैधानिक विकास था। ठीक है, तो इसी का जो है ना पूरा 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका 25 करेंट रहेगा और आपका 50 जो है ना आपका पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आपको इतना तो सोच सकते हैं ना कि 75 क्वेश्चन सर के द्वारा जो है ना VVI क्वेश्चन सेट किया गया है और सर के द्वारा बोला भी गया है कि आपको 100 में जो है ना आपको 75 क्वेश्चन आपका होमवर्क सीरीज से दिखाएंगे। मतलब ओवरऑल आप जब पढ़िएगा जो भी होमवर्क मिलता है उसमें आपको दिखाएंगे कि हाँ 75 क्वेश्चन आया है नहीं आया है, मतलब 75 क्वेश्चन का टारगेट है। तो सभी लोग का इस क्लास को जरूर देखिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट आता है उसको भी देखिएगा। और इसके पहले टेस्ट नंबर 1 करवा चुके हैं, तो टेस्ट नंबर 1 नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग जो है ना जितना हो सके क्लास को शेयर किया कीजिए। आप लोग जो है ना क्लास को देखते नहीं हैं तो मन नहीं कर लगता है ना कि हाँ मतलब नहीं, मतलब अंदर मन से जो है ना थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए सभी लोग क्लास को देखिए और सभी के पास जो है ना शेयर जरूर कीजिए और लाइक करके तो ज़रूर जाइए। ठीक है, और आपको 100% जो है ऑथेंटिक आंसर के साथ आपको सारा करवाएंगे सॉल्यूशन। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश इधर आपको पता है कि थोड़ा सा आपको नवरात्रि भी चल रहा है, तो इसी कारण जो है ना आपका कभी कभी क्लास आने में लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका सुबह जो है ना मॉर्निंग में ही आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में। क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम समय लेंगे आपको क्लास में, लेकिन आपको जो है ना पूरा जब क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है जब आपको सारा अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ना कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। मतलब विचार करना है 16वें वित्त आयोग के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ये कह रहा है ना कि 16वें वित्त आयोग के बारे में कह रहा है आयोग का जो है ना वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग का जो गठन है ना 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पे बोल रहा है 16वें वित्त आयोग का। यहाँ पे 24 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तो 23 होगा। क्या होगा, यहाँ पे 23 होगा, तब क्या होगा तो सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल क्या है तो सही। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 2 क्या है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आई कह रहा है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है तो सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट ये करा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है। बिल्कुल क्या है तो सही है। मानव विकास सूचकांक 2025 में जो भारत का रैंक है कितना 130वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लैंगिक असमानता सूचकांक GII में भारत 102वें स्थान पर है। ये क्या है जो बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे याद रखें ना कि भारत का स्थान जो है ना 131वां है। कितना 131वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 131 होगा, इसलिए क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। केवल एक क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ये करा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा जो है ना 50,000 से कितना है तो 5 लाख तक है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से कितना है तो 5 लाख तक है, बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किशोर श्रेणी का है। किसका है तो किशोर श्रेणी का है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें ना शिशु में कितना, शिशु में जो है ना 0 से कितना तो 50,000 है। अगर बात करें कि यहाँ पे तरुण में कितना है, तरुण में जो है ना तरुण श्रेणी में 5 लाख से जो है ना 10 लाख है। और तरुण प्लस में बोलेगा तो कितना है तो 20 लाख जो है ना प्लस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख कर आए इंद्र 2025 अभ्यास जो है ना इन 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है। सही कथन बताना है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कि हाँ। लास्ट में आप लोग जो है ना पूरा जब 75 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 75 में कितना मार्क्स आया, लेकिन अपने आप में आंसर सोचना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है इन 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है इंद्र 2025 अभ्यास के बारे में, यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण है। बिल्कुल क्या है तो सही है। और याद रखिए ना, इंद्र जो अभ्यास होता है ना भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। तो इंद्र 2025 अभ्यास यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण था। और दूसरा कह रहा है यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यह गोवा के तट पर नहीं होगा, यह चेन्नई के तट पर जो है आयोजित किया गया था। तो इसमें क्या होगा सही, केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है ना पारित किया गया था। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म जो है ना बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है ना पारित किया गया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वक्फ संशोधन विधेयक क्या होगा 2025 होगा, ठीक है। और ये जो है ना इसका जो संबंध है गैर मुस्लिम क्या है गैर मुस्लिम संपत्ति पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर क्या क्या हस्ताक्षर किए गए, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर क्या किया गया, तो साइन किया गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बिमस्टेक समुद्री परिवहन क्या है, समझौता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में जो है ना विस्तारित मिशन कितने समय का था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, 286 दिन का था। नेक्स्ट है ये करा कि द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, किसने जीता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एड्रियन ब्रोंडी ने जीता। कौन जीता है, एड्रियन ब्रोंडी ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FIHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में इसे भारतीय रिजर्व द्वारा जो है ना रिजर्व द्वारा जारी किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नीति आयोग द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह रिपोर्ट जो है ना 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है। क्या बिल्कुल सही है। और राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा जो है ना शीर्ष स्थान पर है। ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे यही कर रहा है विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, बताइए क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है विश्व आर्थिक मंच के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि यह WEF की 55वीं बैठक थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में जो है ना भाग लिया है, बिल्कुल क्या है। तो यहाँ पे जो है ना एक कथन क्या होगा, तो सही होगा। तो कह रहा है कि RBI के बारे में कह रहा है कि RBI की 90वीं जो है ना वर्षगांठ के बारे में कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और RBI को संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया है, ये क्या है, गलत है। RBI नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो SBI होगा, ठीक है। कर लीजिए SBI, तब क्या होगा, तो सही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए कर उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में क्या है, तो शामिल किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जल प्रणालियों का पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में जो है ना शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो ए होगा। 1 और 2 यहाँ पे मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें को शामिल किया गया है, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को शामिल किया गया है, लेकिन बाई के मंदिर और घाट को जो है ना शामिल नहीं किया गया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए करा है कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, बताइए क्या होगा। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे यही करा कि भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, बताइए किसको शामिल किया गया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है 71वें राष्ट्रीय फिल्म के पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए पहला कह रहा है कि रानी मुखर्जी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में कह रहा है कि रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और विक्रांत मैसी ने 12वीं फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये भी क्या है, तो सही है। विक्रांत मैसी जो है 12th फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2 और क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है ये करा कि अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी जो है ना किस आतंकवादी को समूह ने ली है, बताइए। करा अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फ्रंट होगा। नेक्स्ट है करा कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है, बताइए। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फिलीपींस। किसको भेजा है, तो फिलीपींस को भेजा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि किस भारतीय लेखक या लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प जो है ना को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बानो मुश्ताक को जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है करा कि कोसी मेची लिंक परियोजना कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है। सही कथन को बताना है, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कोसी मेची जो है ना यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। कोसी मेची जो है यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की क्या है, परियोजना, बिल्कुल सही है। और इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, बिल्कुल क्या है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है और यहाँ ऑरेंज इकोनॉमिक का क्या आस है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो है ना भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है और यहाँ ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आस है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत की जो है ना क्रिएटिव क्या है, तो अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है करा कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, बताइए। जल जीवन मिशन को जो है ना किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2028 तक जो है ना बढ़ाया जाएगा। तो जल जीवन मिशन को जो है ना किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, तो 2028 तक बढ़ाया जाएगा। अगर इसमें बोलेगा ना कि जल जीवन मिशन में अगर टॉप स्टेट में बोलेगा, टॉप स्टेट में कौन सा राज्य है, तो गोवा है। टॉप डिस्ट्रिक्ट में बोलेगा तो कौन सा है, बुरहानपुर है, जो कहाँ का है, यूपी का है। और 100वां डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो कौन सा है, 100वां स्थान पर बोलेगा तो कौन सा, चंबा जो है ना हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा का विस्तार किया जाएगा, बताइए। करा किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा।
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपना बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी था, विनियमन अधिनियम क्या बोले 1773 था। ठीक है, याद रहे, विनियम या तो नियामक बोल सकते हैं, यही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होगा 1773 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को जो है सम्मिलित करना। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिलाना है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, नियंत्रक परिषद की स्थापना, बताइए। नियंत्रक परिषद की जो स्थापना हुआ था, इसका विषय क्या था, बताइए। ये कौन सा अधिनियम था, बताइए। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुआ था, इसका क्या था, इसका हो जाएगा क्या था, पिट्स जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना बोले पिट्स का भारतीय अधिनियम क्या होगा 1784 होगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो क्या होगा, तो नियामक जो है अधिनियम 1773 हो जाएगा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति बोलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका हो जाएगा चार्टर अधिनियम जो है ना 1813 हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति बोलेगा तो चार्टर अधिनियम क्या हो जाएगा, तो इसमें ना 1833 कर ली, क्या होगा 1833 होगा। ठीक है, तो याद रखिए, फिर से देखिए यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। कर नियंत्रण परिषद की स्थापना बोलेगा तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोलेगा तो नियामक अधिनियम 1773 हो जाएगा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति बोलेगा तो चार्टर अधिनियम 1813 होगा। और गवर्नर जनरल की परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति बोलेगा तो चार्टर अधिनियम 1833 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2, 1, 3, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, बताइए। कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या है, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को जो है ना अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, BOD होगा, इसका मतलब राजनीतिक मतलब क्या होगा, तो BOC होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था, बताइए। कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है ना गठन किया गया था। तो कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है ना गठन किया गया था। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है ना किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके आप क्या बोल रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है ना गठन किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग जो है ना कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन देखिए सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो, वाणिज्यिक एवं क्या राजनीतिक कार्यों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किसके रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को जो है ना किस रूप में जानते हैं, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट ये करा कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक जो है ना बढ़ा दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। तो 32 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 20 वर्षों तक लिए जो है ना बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बताइए। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बताइए, किसे पढ़ा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, 1, 2, 3। यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट भी होगा और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823 का भी होगा और 5 विध जो है एवं आंग्ल विध विवाद ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन इसमें जो है ना क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, एकाधिपत्य के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो है ना समाप्त कर दिया। ये क्या है, बिल्कुल सही है।
चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को जो है छोड़कर समाप्त कर दिया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सील कर दिया। ये भी क्या है, तो सही है। कह रहा है इसी के बारे में कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सदृढ़ कर दिया है। बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि भारत का राष्ट्र अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 1 और 2 क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से संबंधित जो है नहीं करना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयोों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चार्टर एक्ट क्या होगा, 1833 का होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर किया था। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। बताइए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। भारत सरकार अधिनियम क्या होगा, तो 1858 होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल जो है ना प्रदान किया गया। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या क्या है विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार और अधिक जो है ना बल प्रदान किया गया। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा, तो 1861 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है इसने जो है ना कानून बनाने में के प्रयोजन में गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया था। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना ये क्या है, तो सही है। ठीक है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो। केवल ए क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1892 में किया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1892 का अधिनियम था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का जो है आवंटन किया गया। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा, तो 1892 होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का जो है ना विस्तार था। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का जो है ना विस्तार था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1909 का क्या होगा, परिषद अधिनियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था, किसके द्वारा। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था, किसके द्वारा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। सही कथन को बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति जो है ना स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं। ये भी क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि
ये जो क्वेश्चन है ना वही है, रिपीट क्वेश्चन है, एक बार देखिए रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ही है। कह रहा है कि मार्लेमेंटो सुधार ने राज्य विधानसभा में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, बिल्कुल क्या है तो सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था, ये भी क्या है तो सही। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 का जो है ना अधिनियम था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं की बात की है, कौन सा इसमें जो है ना मतलब क्या है तो गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय के बारे में कह रहा है इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और 1919 के बारे में कह रहा है कि इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, ये भी क्या है तो सही है। और इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, ये भी क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था, ये क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय विधानसभा के उपरोक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के क्या अंतर्गत हुए थे। कह रहा है केंद्रीय विधानसभा का उपरोक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुए थे, बताइए कौन कौन हुआ था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा, 1 और 3 क्या 1926 था और क्या था 1945 था। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये क्या है बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से क्या था अधिक था, ये भी क्या है तो सही। उत्तर क्या हुआ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने या किन्होंने साक्ष्य दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने या किन्होंने साक्ष्य दिया था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3 मतलब श्रीमती एनी बेसेंट ने भी दिया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी दिया था और श्रीमती हीराबाई टाटा ने दिया था, ठीक है, तीनों ने दिया था। नेक्स्ट है कार्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच जो है विधायी शक्तियों के विवरण का जो है ना वितरण का प्रावधान भी किया, बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा 1935 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू चैप्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है ना दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या था 1935 था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायकों के उस सदन का नाम क्या था, बताइए। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उस सदन का नाम क्या था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फेडरल चैम्बर ऑफ क्या था प्रेवेंसेज था, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान भी किया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या था 1935 था। नेक्स्ट है करा कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू चैप्टर ऑफ सैलरी के रूप में वर्गीकृत किया था। ये भी क्वेश्चन क्या है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा तो 1935 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू चैप्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में जो है वर्गीकृत किया था। तो क्या होगा भारत सरकार अधिनियम क्या होगा 1935 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर जो है आधारित था, बताइए।
भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना किस पर आधारित था? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संघीय और एक संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पे क्या है तो आधारित था। नेक्स्ट सही करें कि निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में द्वैध शासन की विशेषता नहीं है, लेकिन संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता है, केंद्र में द्वैध शासन है और समवर्ती सूची का सृजन, ये तीनों है, लेकिन डी प्रांतों में द्वैध शासन का नहीं है। नेक्स्ट सही करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उद्गम से सहायता की, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन से सहायता की, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा तो 1935 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही यही है वो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट यही करा कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था, बताइए। करा कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग के द्वारा किया गया था? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी 1935 का जो है ना भारत सरकार अधिनियम होगा। नेक्स्ट सही करेगा निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के असंतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया, बताइए किसने बताया था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। नेक्स्ट सही करेगा कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा 1909 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन था कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1935 का भारत सरकार क्या होगा अधिनियम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा तो 1935 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग जो है ना क्लास को जितना हो सके सभी लोग क्लास को देखा कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा क्लास आपको जो है ना यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि आपको हर वो क्वेश्चन को जो है ना क्लास तो मिल जाएगा, उसमें आपको एरर भी मिलेगा, लेकिन इस तरह से जो है ना रटवाने का काम, समझाने का काम आपको इस तरह से कम समय में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वो क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं देखते हैं कि मेरा समय कितना लग रहा है, अगर हम चाहते तो एक बार जो है ना क्वेश्चन पढ़ते, आंसर पढ़ के आपको 15 मिनट में पूरा क्लास को खत्म करवाते, लेकिन ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमें पता है कि राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ना मतलब क्लास हज़ारों लोग वेट करते हैं कि नहीं क्लास कब अपलोड होगा, मेरे पास कॉल मैसेज सब कुछ आता है। तो आप लोग समझिए कि हाँ जितना हो सके ना अच्छी चीज़ को ना सपोर्ट किया कीजिए। बहुत जो है ना हमें भी लगता है कि हमें खुशी होता है कि नहीं हम क्लास करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगला को जो है ना फ़ायदा हो रहा है। तो इस प्रकार किया कीजिए। आप लोग सभी लोग जो है ना जितने भी लोग क्लास को देखते हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इस तरह से जो है ना क्लास आप उठा लीजिए ना, कोई प्रैक्टिस सेट आप जो भी लोग आपको करवाते हैं उठा लीजिए। आपको एक क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट कभी नहीं करते होंगे। अब हमें पता है, हम डिस्कशन करवाए ना ऑफलाइन में, इतना करवाए हैं, 2-3 साल ही करवाए हैं। हमें पता है कि कैसे जो है ना जीके जीएस याद होता है, हमें पता है। तो इस तरह से जो है ना मेरा हैबिट बना हुआ है। और बाय मिस्टेक कभी का क्वेश्चन गलत होता है, बाय मिस्टेक होता है। कोई जानबूझकर कभी चाहेगा कि हाँ हम अगले को जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो अपने हैं, आप मेरे अपने हैं, तो उनको कभी गलत हम इन्फॉर्मेशन दे, गलत कुछ बताएं, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो आप सभी लोग ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बोल रहे क्लास का अपलोड होगा, आप बिल्कुल क्लास आपका ये आएगा, बिल्कुल आपका क्लास आएगा। और इसका तो हम आपको जो है ना आपका क्यूज बोर्ड में टेस्ट भी करवाने वाले हैं। बस हमको क्यूज बोर्ड बनाने वाले जो अगर कोई मिल जाएंगे ना, अगर आप लोगों में से कोई अगर हैं, अगर क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर मेरा कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आप जो है ना इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा 754939
2490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना बात कर लीजिएगा। आपको जो है अगर आपको 10-20 क्वेश्चन भी बना दीजिएगा तो आपको जो है ना हम हेल्प हो जाएगा। तो आपको ये पूरा सेट जो है ना हम आपको क्यूज बोर्ड के द्वारा बिहार दरोगा जो बैच 4 है जिसमें लुसेंट का टेस्ट हो रहा है उसमें आपको हम करवा देंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम समय निकाल करके जो है ना हमें भी पढ़ना रहता है, सब कुछ करना रहता है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। इतना बोले ना कि दिन भर सारा इसी में जो है पढ़ना लिखना पढ़ाना हो जाता है। तो देख रहे हैं अगर कोई मिल जाएंगे तो आपका जो है ना जल्द आपका बिहार दरोगा बैच 4 है उसमें हम आपको 75 क्वेश्चन का जो क्लास है इस सर का जो द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है इसका 75 क्वेश्चन का स्पेशल हम टेस्ट करवाएंगे टेलीग्राम के द्वारा। तो जितने लोग बिहार दरोगा जो है ना अगर आपको लुसेंट का टेस्ट देना है, दृष्टि साइंस का टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, समय के अनुसार टेस्ट देना है होमवर्क पढ़ करके, तो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो बैच 4 उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है 149 ही लग रहा है, वहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको जो है ना वहाँ पर सब कुछ जो है हाईलाइट PDF आपको प्रैक्टिस सेट, आपको लुसेंट का टेस्ट, आपको एक जो है ना प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ, वहाँ पे एक ग्रुप में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो अगर जिनको लगता है ज्वाइन करना चाहिए जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वापस आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम क्या होगा? तो 1935 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली क्या इंजन रहित गाड़ी है? करा 1935 के अधिनियम के संदर्भ में यह किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित क्या है? तो गाड़ी है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट सही करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा अधिनियम था? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा अधिनियम था? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बर्मा सरकार अधिनियम क्या होगा? तो 1935 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके जो उपयोग करके सही कथन का जो है ना चुनाव कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है? सही कथन को बताना है। बताइए कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कह रहा है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और यह अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को जो है ना प्रारंभ किया गया था। ये क्या है? गलत। 1935 नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 1936 में जो है ना इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1936 कर लीजिए, तब क्या होगा? तो सही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1919 का जो है ना अधिनियम था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 70 पे आइए। यहाँ पे देखिए मिलान करने हैं। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो अधिनियम है। और सूची 2 में क्या है? तो विशेष। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन है, इसलिए सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा ना इसी प्रकार आपका जो है ना जो एग्जाम होगा दरोगा का, थोड़ा सा आपको लेवल जो है ना आपको थोड़ा अप दिखेगा सबके अनुसार। जो भी एग्जाम हुआ है थोड़ा सा देख रहे हैं एग्जाम का ट्रेंड कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए और जितना हो सके ना थ्योरी सेक्शन पे ध्यान दीजिए, होमवर्क पढ़िए और अच्छे से जो है ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी जो है ना आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे अधिनियम और क्या है? विशेष। देखिए पहला क्या है? तो द इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है? 1892। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो विशेषता था क्या था? तो निर्वाचन की सिद्धांत की जो है ना शुरुआत था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की विशेषता क्या था? निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत था। और नेक्स्ट करा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का विशेषता क्या था? तो इसका जो विशेषता था क्या था? तो मुस्लिम समुदाय के लिए क्या है? पृथक निर्वाचन था। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का विशेषता क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था प्रांतों में द्वैध शासन की जो है ना शुरुआत था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की शुरुआती क्षेत्र की शुरुआत का जो है विशेषता क्या था? तो इसका था प्रांतीय स्वायत्त की जो है ना शुरुआत था। क्या था? प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे ए होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2 4 3 1 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? क्वेश्चन कह रहा है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था?
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो, कैबिनेट मिशन योजना क्या होगा? 1946 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? करा किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या होगा? 1947 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाषणिक विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाषणिक विशेषता कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे कौन नहीं, बताइए। देखिए पहला है ना, यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है कि भारत के अधिपत्य डोमिनियन के सिंधु और बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल NWAFP को छोड़कर शेष भारत को क्षेत्र मिला। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल है। यहाँ पे नहीं का बात किया था, नहीं का बात, कौन जो है ना, मतलब विशेषता, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता है। और नेक्स्ट आइए करा है कि इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने का तलाशा गया। ये बिल्कुल क्या है? तो नहीं है। ये उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अधिनियम नहीं था, ये जो विशेषता था नहीं था। और नेक्स्ट करा इस अधिनियम में दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था, ये था, ये भी था। ठीक है, और प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में किसी भी संवैधानिक उपचाने और अंगीकार करने की असीमित जो है ना शक्ति शक्ति का होना या दिया जाना था, ये बिल्कुल था। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल था, मतलब तीनों ए और सी डी था, लेकिन जो है ना बी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। यहाँ पे बात किया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। वर्ष 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट करा है कि वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, ये भी क्या है? तो सही है। जो वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया गया था, ये जो है क्या है? तो गलत है। क्या है? 1947 ने यहाँ पे क्या होगा? 1949 होगा, मई 1949 को जो है ना भारत को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तर जो है ना डी नंबर गलत है, बाकी ए और बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत का बात किया कि कौन सा इसमें गलत है, 3 क्या है इसमें सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? 1947। तो कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनर्स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति, मतलब रॉयल एसेंट जो है ना प्राप्त हुई, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और नेक्स्ट करा है कि 1947 का अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे करा इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी है। लेकिन आगे भी कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई, ये भी जो है ना बिल्कुल सही है। तो ए और सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो ये रहा आपका 75 क्वेश्चन का होमवर्क सीरीज का 3.0 रहा। आप लोग का टेस्ट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें जो है ना आपका होमवर्क कब क्या टॉपिक मिलता है आपको स्लाइड के तौर पर जो है बना कर दिया जाता है, ताकि आप होमवर्क को जो है ना टॉपिक देख लीजिए और होमवर्क को पढ़ करके जो है ना आप उसको टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।